अस्सलामुअलैकुम। एक्सपोज्ड के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। नाजरीन, इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज करूं, कुछ पस मंजर की बात कर लेते हैं। नाजरीन, आज से ठीक 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने अमेरिका के नापाक अज़ाइम का बहुत खुले और अच्छे अल्फाज में इयादा किया था, जिसमें हर लिहाज से एक मुकम्मल तफसील मौजूद थी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस नापाक हरकत के बारे में जो अमेरिका की जानिब से बिलाखिर कर ही दी गई। जैसा कि अमेरिका की जानिब से कहा गया था कि हम बदला लेंगे, यहाँ हमला करेंगे, ऐसा हो जाएगा। तो नाजरीन, अमेरिका ने वाकईतन ही खुद इस बात का सबूत दे ही दिया कि आज इस पूरी दुनिया को, आज के इंसान को और इंसानियत को अगर सबसे बड़ा कोई खतरा है तो वो खुद अमेरिका है। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता है। इंतशार, नफरत और बदले की आग में जलते अमेरिका ने बिलाखिर बदला ले ही लिया। अमेरिका की जानिब से बगदाद एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट दागे गए, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान से गए। और सबसे अफसोसनाक हलाकत जो के सामने आई वो ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की थी। जबकि कासिम सुलेमानी के साथ रॉकेट हमले में ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियन पॉपुलर मोबाइलाइजेशन फोर्स के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अमहंदस भी हलाक हो गए। यहाँ यह बात सोचने वाली है कि नाम नेहाद अमेरिका, जो इंसानी हकूक की बहुत बढ़ चढ़ कर बात करता है, उसने निशाना देखें किस जगह को बनाया, एयरपोर्ट को, जो कि आम आवाम की जगह है। कुछ बात कर लेते हैं हमले के तरीकाकार के हवाले से। तो रॉकेट हमले से कबल सायरन बजे, फिजा में हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई दिए, फिर साथ ही हवा बारूद से भर गई, गाड़ियां, बसें, सब तबाह हो गया। और सबसे बड़ी बात जिसका अमेरिका को खुद को अंदाजा नहीं, वो है ईरानी जनरल सुलेमानी का जान का नजराना। वो एक कलीदी हैसियत के मालिक थे, वो कोई आम जनरल या कर्नल नहीं थे। उनकी कुदस फोर्स सिर्फ रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामेनेई को जवाबदेह है और उन्हें मुल्क में एक हीरो तस्वुर किया जाता है। और अमेरिका की जानिब से ऐसे मर्दे मोमिन को निशाना बनाया गया, जिसको लेकर इस वक्त मुस्लिम उम्मा समेत तमाम आलिम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और नाजरीन, सबको ये लग रहा था कि अमेरिका ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया होगा, ऐसे आला ओहदेदार की हलाकत महज एक हादसा होगी। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था और ना हो सकता है। वो अमेरिका जो कि पहले ही बता चुका है कि उसकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, वो बगैर किसी प्लानिंग के तो ऐसा कदम नहीं उठा सकता। इतनी अहम शख्सियत उनके निशाने पर हो और उन्हें पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी जानिब अमेरिका की ढटाई जरा देखेंगे, किस बेशर्मी और ढटाई से जनरल सुलेमानी पर हमले की तस्दीक होते ही सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी परचम ट्वीट किया, जबकि पेंटागन ने भी अमेरिकी हमले में जनरल सुलेमानी की हलाकत की तस्दीक कर दी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि पेंटागन की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात को खुले अल्फाज में और वाज़े अल्फाज में इस बात का एतराफ किया गया कि जनरल कासिम सुलेमानी को डोनाल्ड ट्रंप की हदायत पर मुस्तकबिल में ईरान की जानिब से हमलों को रोकने के लिए हलाक किया गया। अमेरिका के इस इक़दाम के बाद आ बैल मुझे मार वाली मिसल सादिक आती है, क्योंकि जनरल सुलेमानी की शहादत ऐसा वाकया नहीं कि अमेरिका को जवाबी कार्रवाई का सामना ना करना पड़े। जनरल सुलेमानी की शहादत पर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमेरिका की जानिब से हमले में जनरल सुलेमानी शहादत एक इंतहाई खतरनाक और अहमकाना हरकत है। अमेरिका अपनी बदमाश मुहिम जोई के तमाम नताइज के जिम्मेदार खुद होगा और वो खुद ही इसको बर्दाश्त करेगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जनरल सुलेमानी कुदस फोर्स का हिस्सा थे, तो ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने जनरल सुलेमानी की हलाकत पर मुल्क में 3 रोजा शोक का ऐलान करते हुए कहा कि जनरल सुलेमानी की हलाकत के पीछे छुपे मुजरिमों से सख्त इंतकाम लेंगे, जबकि मुजाहमती तहरीक मजीद ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। हमारे बाद भी रौनक रहेगी मक्तल में, हम अहले दिल को बड़े हौसलों में छोड़ आए। वीडियो के आखिर में एक सवाल आप तमाम देखने वालों से है कि अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया या ये एक सोची समझी चाल है जिसमें एक बार फिर से मुस्लिम उम्मा को लड़ाने की साजिश और कोशिश की जा रही है।